नमस्कार जोहार, आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए पूरे बिहार में काबिज हो गई। एनडीए का सुनामी आप लोगों ने देख लिया और जो फिगर्स सामने आए उसने पूरे के पूरे विपक्ष को धाराशायी कर दिया। धाराशायी क्या, पूरे बिहार में विपक्ष का नामो निशान मिट गया। चाहे वो राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, मोदी और नीतीश की सुनामी ने दोनों मुख्य प्रतिद्वंदियों को औंधे मुंह गिरा दिया। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने, दिखाने और बताने वाले हैं कि एनडीए के प्रचंड बहुमत के बाद बिहार का मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम तक कौन बनने वाला है, और कुछ स्टैट्स और कुछ तस्वीरों के माध्यम से हम आपको एक ऐसी खबर बताने वाले हैं जिसके बाद से आपके जहन में सीएम और डिप्टी सीएम का जो चेहरा है वो लगभग साफ होता हुआ दिखने लगेगा। तो प्रचंड बहुमत के बाद जो सवाल पूरे बिहार में और फिलहाल पूरे दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चल रहा है कि बिहार का बागडोर बीजेपी किसे देने वाली है। एक समीकरण और उसके बाद दूसरा समीकरण, दो समीकरणों के जरिए हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन होगा। सबसे पहले हम पहले समीकरण की बात करेंगे। पहले समीकरण में जाने से पहले हम आपको एक ट्वीट दिखाते हैं। ये ट्वीट जो है ये जेडीयू ने अपने ट्विटर हैंडल से प्रचंड जीत के बाद 85 सीट जीतने के बाद डाला, जिसमें ये लिखा हुआ था कि नीतीश कुमार जो हैं वही सीएम होंगे और नीतीश कुमार ही सीएम थे और नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम होंगे। लेकिन रुकिए, खबर यहाँ ख़त्म नहीं होती, खबर यहाँ से शुरू हो रही है। जैसे ही जेडीयू ने ये ट्वीट डाला, पूरे बिहार की राजनीति में और एनडीए में हड़कंप मच गया, जिसके बाद से जेडीयू को ये याद दिलाना पड़ा कि अमित शाह जो है बीजेपी के, उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जीत के बाद सारे विधायक दल के नेता ही अपने मुख्यमंत्री का चयन करेंगे, जिसके बाद से ही जेडीयू को ये ट्वीट डिलीट करना पड़ गया और जेडीयू को ये समझ में आ गया कि जिस तरीके से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभरी है और 89 सीटों पर जो धमक बीजेपी ने दिखाई है, उसके बाद से जेडीयू कभी भी ड्राइवर सीट पर फिलहाल बैठ नहीं सकती, जिसके बाद से जेडीयू ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। इसके बाद एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, फिर हम पहले समीकरण की बात करेंगे। इस तस्वीर में देखिए, एक और जहां नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, उनके दूसरी ओर नीतीश कुमार और उनके बाईं ओर चिराग पासवान और सम्राट चौधरी। यही वो तीन शख्स हैं जो कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और बिहार की गद्दी पर काबिज होने वाले हैं। बीजेपी जिस तरीके से प्रचंड बहुमत लेकर आई है, तो अब सबके जहन में यही है कि वो नाम कौन से हैं
जो कि बिहार में मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। तो यही वो तस्वीर है जो कि ये बयां कर रही है कि यही 3 लोग हैं जो बिहार के ड्राइवर सीट पर बैठकर बिहार को एक नए आवाम और विकास की ओर लेके जाने वाले हैं। अब पहले समीकरण की बात हम आपको बताते हैं जो कि हमारे विश्वसनीय सूत्र और हमारी जो रिसर्च टीम है उसने तैयार की है। पहले समीकरण में बीजेपी का सीएम होने की पूरी संभावना है और जिस तरीके से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होके उभरी है वो इतनी आसानी से सीएम की कुर्सी को इस बार जाने नहीं देगी। तो फिर बीजेपी के वो कौन कौन से चेहरे हैं जो कि मुख्यमंत्री रेस में फिलहाल आगे। एक चेहरा तो हमने आपको दिखा दिया, वो हैं सम्राट चौधरी, और दूसरा चेहरा जो है वो है नित्यानंद राय। जी हाँ, नित्यानंद राय जो कि एमओएस हैं होम मिनिस्ट्री में और अमित शाह के वो काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। तो ये अड़चने और ये अटकलें अभी फिलहाल लग रही है कि नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी के बीच जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं उनमें इनका नाम फिलहाल आगे है। लेकिन यहाँ पर एक बात और नहीं भूलनी होगी कि जिस तरीके से बीजेपी हर बार एक नया चेहरा लेकर आती है और सबको हैरान और सबको भौचक्का छोड़ देती है, तो क्या उस पर भी कोई रणनीति बन रही है। हालांकि बीजेपी के सीएम फेस के बाद जो पहले समीकरण में दूसरा 2 डिप्टी सीएम आते हैं उसमें पहला नाम चिराग पासवान का है जो कि इस चुनाव में 29 में से 19 सीट लाकर अपने आप को एक बार फिर से साबित कर चुके हैं। और दूसरे डिप्टी सीएम में जो नाम अब हम आपको बताने वाले हैं वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो है उनका नाम भी डिप्टी सीएम पर अब चलने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार को की उम्र 75 साल हो गई है और 75 साल के नीतीश के ऊपर अब सारी भागदौड़ देने के बजाय ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब उनके बेटे निशांत कुमार की भी एंट्री बिहार की राजनीति में वो भी डिप्टी सीएम के रूप में होती हुई नज़र आने लगी है। और इस पर भी जो चर्चाओं का बाजार है वो चल पड़ा है। ये तो हुई पहले समीकरण की बात। और आज जिस तरीके से नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक दूसरे से मिले, तो उसके बाद से ये जो अटकलें थी कि जेडीयू और एलजेपी आर में जो खटास थी उसको आज चिराग पासवान ने ख़त्म कर दिया। दूसरे समीकरण में जाने से पहले हम आपको चिराग पासवान का एक स्टेटमेंट सुनाते हैं जिसमें वो नीतीश कुमार की बड़ाई करते हुए और अपने बीच कोई भी खटास ना होने की बात करते हुए ये कह रहे हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब आने वाले समय में ये दोनों जो हैं वो बिहार को एक सुचारू ढंग से चलाने वाले हैं। आइए पहले सुनते हैं चिराग पासवान का वो बयान और उसके बाद हम आपको दूसरे समीकरण के बारे में बताएंगे।
मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जैसा मैंने कहा और जिसका जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया था कि तमाम विधायक बैठेंगे और संविधान की मर्यादा भी यही कहती है कि तमाम विधायक ही इवेंचुअली चुनने का काम करते हैं। ऐसे में मैं अगर अपनी पार्टी की तरफ से कहूं, क्योंकि अब हमारे विधायक दल के नेता यहां पर आ गए हैं, वो अधिकृत तौर पर भी ये जानकारी आपके साथ साझा करेंगे कि हमारे विधायक गठबंधन के नेता के तौर पे किसको चुनते हैं, और मुझे लगता है कि ये जानकारी जल्द आप सबके सामने आ जाएगी। मैं ये मानूंगा कि एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हमारे गठबंधन के विधायक, हमारे गठबंधन के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री की भूमिका का निर्वहन करने का काम करेंगे। विपक्ष का सवाल है चिराग जी, चुनाव सुना आपने, ये थे चिराग पासवान जो कि ये कह रहे हैं कि अब उनके और नीतीश कुमार और जेडीयू के बीच कोई भी खटास नहीं है और उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा है और मिलकर बिहार चलाएंगे। दूसरे समीकरण में जेडीयू का मुख्यमंत्री होना भी अभी तक चर्चाओं में बना हुआ है। जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान भी ये कह रहे हैं कि नीतीश ही जो हैं वो अगले सीएम हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से अमित शाह ने कहा था कि विधायक दल के नेता जो हैं वो ही जाकर ये अंतिम निर्णय लेंगे कि मुख्यमंत्री एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा या बिहार का मुख्यमंत्री एनडीए की तरफ से कौन होगा। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर से बनते हैं तो दूसरे समीकरण में उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार फिर से चिराग पासवान और सम्राट चौधरी दोनों देश में सबसे आगे हैं, क्योंकि बीजेपी अगर नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री पद कर दे भी देती है तो उप मुख्यमंत्री पद में वो से अपने पार्टी की ओर से सम्राट चौधरी या नित्यानंद राय दोनों में से एक को आगे करेगी और चिराग पासवान डिप्टी सीएम बन सकते हैं। ये बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है न्यूज़ फ्रेम दिल्ली से भी अपने रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है और बिहार झारखंड में, दिल्ली में बिहार झारखंड को लेकर क्या हलचलें चल रही है उस पर भी हमारी नज़र बनी रहती है। तो अगर बीजेपी अपना सीएम देती है तो डिप्टी सीएम में जेडीयू और चिराग पासवान आ सकते हैं। वहीं अगर जेडीयू सीएम पद पर फिर से काबिज होता है तो डिप्टी सीएम के पद पर फिर से बीजेपी और एलजेपी आर चिराग पासवान की पार्टी काबिज होगी। तो ये सारी जानकारी के बाद आपको हमने कम से कम इतना तो समझा दिया कि आने वाले समय में बिहार जो है वो किन चेहरों के साथ रूल होने वाला है और कौन से वो चेहरे हैं जो बिहार को आगे चलाने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार और बिहार चुनाव से हर खबर से जुड़ने के लिए आप न्यूज़ फ्रेम को देखते रहिए और हम आपके बहुत बड़े आभारी हैं कि कल जो इलेक्शन के रिजल्ट का दिन था उस दिन न्यूज़ फ्रेम को 50,000 लोगों ने एक साथ देखा और हमारी खबरों पर मुहर लगाई। आपके इस प्यार और आपके इस व्यूअरशिप के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे पेज को इसी तरीके से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बिहार, झारखंड और दिल्ली के समन्वय के साथ हम
बिहार और झारखंड की तरक्की में भी अपना योगदान निभाएंगे और यहाँ की बातों को दिल्ली तक पहुँचाएंगे और दिल्ली की हर अपडेट हम बिहार और झारखंड के लोगों के लिए लेकर आएंगे। एक बार फिर आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ फ्रेम को प्यार और सराहना देने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।